नमस्कार, गुरुकुल के इस नया क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी हम क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क ला सके। ये मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क आने वाला है वो ट्रेंगल है। ट्रेंगल से आज हम लोग बेस से लेकर हाई लेवल तक सीखेंगे और ट्रेंगल को सीखेंगे ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो बने रहिए इस क्लास में। देखिए, ट्रेंगल का जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वह होता है वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। ये एक क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? ये त्रिभुज हो गया। इसमें देखिए, त्रिभुज हम उसको कहेंगे जो तीन भुजाओं से घिरा हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजा होते हैं। पहले देख लीजिए, तीन भुजा होते हैं जो जिसमें ए बी है, इसके बाद बी सी है, उसके बाद ए सी है। इसमें तीन शीर्ष होते हैं। इस ट्रायंगल में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये जो ट्रायंगल है ना, त्रिभुज जो होता है ना, उसके अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ये तो हुआ त्रिभुज। तो त्रिभुज को कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, त्रिभुज को कैसे कैसे बांटा गया है, तो इसको हम लोग सीखते हैं। त्रिभुज को ये इसको देख लीजिए एक बार, इसको मिटाते हैं। त्रिभुज को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। त्रिभुज को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, दो आधार पे। पहला है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर। दूसरा है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। आज हम लोग दोनों चीज सीखेंगे, भुजा के आधार पर क्या क्या होता है और कोण के आधार पर क्या क्या होता है, और सभी त्रिभुज के बारे में विस्तार से हम लोग सीखेंगे ताकि कोई सवाल बनाने में दिक्कत नहीं हो। भुजा के आधार पर जो बांटा गया है उसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो लेकिन आपस में सभी भुजा बराबर हो। फिर से एक बार समझ लीजिए, वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो लेकिन आपस में सभी भुजा बराबर हो, वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो लेकिन आपस में बराबर हो। देख लीजिए, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसका एक हम फिगर लेते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज हुआ। क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज समझिए, समबाहु, सम मिस होता है बराबर, बाहु मिस होता है भुजा। मतलब वैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं से बना हुआ वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये भुजा भी बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। इसका जो शीर्ष हम मान लेते हैं ABC है, तो समबाहु त्रिभुज का जितना भी शीर्ष है ना, वह सभी, जैसे कि ए है तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री,
एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार 1 नंबर क्वेश्चन भी आता है, जो एक नया क्वेश्चन आता है उसमें भी आता है, जो समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? वो 60 डिग्री का होता है। क्या डिग्री होता है? 60 डिग्री का होता है। और ये भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु सिंपल से याद रखना है, समबाहु मतलब वैसे त्रिभुज जो 3 भुजाओं से घिरा हो, लेकिन आपस में कोई दो भुजा, कोई भी जरूरत नहीं है ये बराबर हो, ये बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है, इसको 3 भाग में बांटा गया है, भुजा के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। क्या चीज? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु, सम मिस बराबर, दो मिस दो, भुजा बाहु मिस भुजा, मतलब वैसे त्रिभुज जो, या वैसे त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा बराबर हो, वह आकृति या वह आकृति जो वह त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। क्या चीज हो? बराबर हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यह एक त्रिभुज हो गया और इसका ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है, और ये बराबर नहीं है। मतलब यहां दिख रहा है, जो यहाँ एक चीज दिख लीजिए, अगर शीर्ष ABC है ना, तो इसमें भुजा के हम कैसे बराबर करते हैं? AB किसके बराबर है? AB AC के बराबर है, और डू नोट बराबर BC। कहने का ये मतलब है, जो AB और AC बराबर है लेकिन BC बराबर नहीं है, वैसे त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, समद्विबाहु, तीसरा समद्विबाहु हो गया। तीसरा होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मीन्स होता है जो बराबर नहीं होता है। क्या होता है? बराबर नहीं होता है। तो वह त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं हो। अब देख लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज हम उसको कहेंगे वह आकृति जिसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। जैसे कि यह एक हम ट्रायंगल लेते हैं, 1 2 ये 3, इसका मतलब हुआ जो इसका जो भुजा है ना, जैसे कि AB एक भुजा है, वह किससे बराबर नहीं है? किसी भी से बराबर नहीं है। डू नोट BC, डू नोट AC, मतलब इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। ये तो था भुजा के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब आते हैं कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। देखिए, अब समझिए, कोण के आधार पर भी 3 भाग में बांटा गया है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। पहला देखिए, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होता है जो, सिंपल सी भाषा में इसका जो परिभाषा होता है ना, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो। देखिए सुनिए एक बार, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो,
उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहां देख लिए, मतलब भुजा के आधार पर हम समझ गए तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी मुख्यतः तीन प्रकार के ही होते हैं, जिसमें पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा जैसे कि 10 डिग्री, कौन सा कोण है? न्यून कोण कोण है। क्यों 10 डिग्री? क्यों कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। किससे छोटा है? 90 से छोटा है। तो 10 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण है। 30 डिग्री, 30 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण है। मतलब 0 से बड़ा 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 89 तक अगर कोई है, कोई डिग्री है, अगर कोई इसमें क्वेश्चन आ गया जो मतलब 50 लिखा है, ये कौन सा त्रिभुज, कौन सा कोण है? न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण है? क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, इसलिए कौन सा है? न्यून कोण हो गया। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये जो है वह किसी भी डिग्री का हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। जैसे कि ये 70 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 70 डिग्री का है। ये जैसे कि ये हो गया 50 डिग्री का है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये तो न्यून कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण हो गया। इसके बाद नंबर 2 जो होता है ना, वह होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब केवल ज्योमेट्री में काम आता है, न्यून कोण, अधिकोण सब। लेकिन समकोण त्रिभुज जो है ना, जब आप आगे पढ़ते हैं या इससे ज़्यादा अगर क्लास अगर करते हैं 10, 12 सब का, तो उसमें समझिए ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, वह न्यून समकोण पे ही होता है। जो पिछले क्लास में बताए थे, जो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, अधिकतर वह समकोण पे ही बना होता है, समकोण त्रिभुज में ही बना होता है। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप सिर्फ 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको समझ लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये इसका इसको हम ऐसे करके डोनेट करते हैं। ये क्या हो गया? इसको जैसे यहाँ ऐसे दिया रहेगा, समझ लीजिए ये 90 डिग्री का। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये केवल 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण ये समकोण हो गया। जैसे कि बी समकोण हो गया, तो बी के सामने वाला जो भुजा होते हैं ना, वह कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज में ये नीचा वाला जो होता है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया। बात समझ गए? अब आता है तीसरा, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ये समझ लीजिए वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ, फिर से समझिए इसको। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, जैसे कि 100 डिग्री, मतलब अगर ये कोई कहेगा जो कौन सा कोण है, तो मतलब अधिक कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। जैसे कि 170 डिग्री अधिक कोण त्रिभुज है, 150 डिग्री अधिक कोण है, 110 डिग्री अधिक कोण है, 135 डिग्री अधिक कोण त्रिभुज है। बात समझिए, इसको इस तरह से हम डोनेट करते हैं। ये अधिक कोण हो गया, मतलब ये जो इससे बड़ा हो गया। बात समझ आ गया ना? तो त्रिभुज को 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं,
न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, इन सभी का परिभाषा हम लिख दिए हैं। अगले क्लास में हम इससे संबंधित और जानकारी, जैसे कि चीज बचा हुआ है, इसको वृत्त में कैसे यूज करते हैं, त्रिभुज को जैसे कि परिकेंद्र होते हैं, त्रिभुज के मध्य बिंदु होते हैं, मध्य केंद्र होते हैं, बहिष्कोण होते हैं, ये सब कैसे होता है इसको डिटेल में आगे अगला वीडियो में बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएंगे।